हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक वन शॉट एफएफ दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो कि बोजन वन शॉट एफएफ होने वाला है, जिसका नाम है बुक इसलिंग एवर आफ्टर। वेल, अगर किसी को पता नहीं है कि बोजन एफएफ क्या होता है, तो बोजन एफएफ का भी मतलब जैसे ईजन एफएफ होता है वैसे ही बोजन एफएफ होता है। वैसे ही बस इसमें ईबो टॉप होता है एंड सान हमारा बॉटम होता है। ठीक है, तो स्टोरी क्या कहते हैं, नर्स एंड एक टॉपर स्टूडेंट के बीच की लव स्टोरी होने वाली है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का सीन हमें दिखाया जाता है, ये है डार्क रूम से, जहाँ पर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा साइलेंस थी एंड यहाँ पर वहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, जहाँ पर हमें रोशनी के अंदर दिखाया जाता है। एंड वो जो रोशनी थी ना, वो चांद की रोशनी थी, जिसमें हमें दिखाते हैं कि एक पर्सन जो कि 3 पीस सूट में हमारा एक बहुत बड़ी लग्जरियस सी जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर एक बड़े से रूम में खड़ा है, जिसके सामने विंडो है। उस पर्सन का फेस विंडो के सामने है एंड यहाँ पर विंडो से जो चांद की रोशनी आ रही है वो ही उस जो डार्क रूम है ना उसे थोड़ा बहुत लाइट अप कर रही है, जहाँ पर वो पर्सन सिर्फ उस विंडो की तरफ देख रहा है जिससे पूरा शहर दिखता है। एंड ऑफ कोर्स ये नाइट का समय है एंड यहाँ पर पीछे एक पर्सन था जो कि करीबन 70 साल का एक ओल्ड पर्सन है एंड यहाँ पर वो अपना सर नीचे झुका के रखा हुआ है। यहाँ पर वो ओल्ड पर्सन मतलब थोड़ा बहुत डरा हुआ है, जिसे हमें नहीं पता गया है कि वो क्यों डरा हुआ है। और यहाँ पर सामने वाला पर्सन कहते हैं कि तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो, मैं जानना चाहता हूँ एंड हर चीज़ को देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाके क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम सही से चीज़ को सही रख नहीं सकते हो। मैंने कब से वहाँ से कंप्लेन सुनी है, लेकिन तुम बोले जा रहे हो कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्या है वहाँ पर। यहाँ पर वो जो 70 साल का ओल्ड पर्सन होता है वो बोलता है, सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप ना जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पर वो पर्सन जो कि वहाँ पर 3 पीस सूट में ब्लैक कलर के सूट में खड़ा था, जिसका हमारे फेस नहीं दिखाया गया है, वो बोलता है मैं चाहूँगा, तुम्हें क्या लगता है कोई चीज़ मुझे रोक सकती है। और मैं देखना चाहूँगा कि वहाँ पर है ऐसा क्या जहाँ पर हर कोई वहाँ पर रहने से, वहाँ पर क्या कहते हैं पोस्टिंग करने से डरता है इतना। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वो बॉय, हमारा जो ओल्ड पर्सन था वो बोलता है, अच्छा अगर आप जानना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मैं आपसे पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको बाद में रिग्रेट हो ना, उसे मत बोलना मुझे। तो यहाँ पर हमारा जो मैन था वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद से डर सकता हूँ। जस्ट तुम सारी चीज़ों को मैनेज करो एंड हर चीज़ को हिडन रखना, मैं नहीं चाहता कोई चीज़ बाहर निकले, समझे तुम। तो यहाँ पर वो ओल्ड पर्सन बोलता है, ऑफ कोर्स सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी चीज़ हिडन रखूँगी एंड आप फिक्र मत कीजिए, बस हो सके तो जल्दी जल्दी अपने इस काम को कंप्लीट करके आइएगा सर। तो यहाँ पर हमारा वो पर्सन एक स्मग करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलिश थी एंड वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना सीक्रेट भी तो खोलना है ना, उसके बाद जो आगे का है वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलता है ऑफ कोर्स, एंड इतना कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से बो करके निकल लेता है एंड यहाँ पर उसके जाने के बाद डोर बंद हो जाता है एक ज़ोर से धमाके के बाद। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस मैन को जो कि अभी भी स्मग कर रहा था एंड यहाँ पर उसके जो स्मग था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलिश एंड जो उस मून की जो लाइट थी ना उसमें वो दिख रहा था। वहाँ पर वो टेबल में जाके बैठ जाता है एंड किसी को कॉल करता है एंड यहाँ पर कॉल करने के बाद वो बोलता है, क्या तुमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है। तो वो सामने से बोलता है, यस बॉस, हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, आप कल से जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वो मैन होता है बोलता है थैंक यू एंड यहाँ पर इतना कह के वो फ़ोन रख देता है एंड उसके बाद वो बोलता है, मेरा इंतज़ार करना, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से हमें पूरा दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर मॉर्निंग के सीन में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मतलब चारों तरफ सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी एंड ऑफ कोर्स वो चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी, वो जस्ट चीयरिंग की आवाज़ थी। जहाँ पर हमें सीधा बॉक्सिंग स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है। बॉक्सिंग स्टेडियम में अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैच स्टार्ट हुआ था, जो कि दो राइवल्स के बीच का मैच था एंड ऑफ कोर्स हम स्कूल के बारे में जान लेते हैं। ये हमारी चाइना सिटी का काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस सा स्कूल है, जो कि क्या कहते हैं रिच जो बच्चे होना है वो ज़्यादातर यहाँ पर पढ़ा करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी है, जिस वहाँ पर ज़्यादातर रिच बच्चे पढ़ा करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो क्या कहते हैं एजुकेशन लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बड़ा नहीं अच्छा है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो जो बॉक्सिंग स्टेडियम था। अब यहाँ पर वो चेयर कर रहे थे, दो राइवल्स की टीम नहीं, यहाँ पर दो पर्सन को दिखाया जाता है रिंग्स के अंदर, जिन्होंने क्या कहते हैं एक दूसरे की तरफ फेस कर रखा था एंड वो दोनों गुस्से में थे। दोनों की जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थी एंड यहाँ पर सभी लोग चेयर खड़े थे, सभी के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में बैनर था एंड वो बॉक्सिंग स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसके सीट्स में गर्ल्स बैठी हुई थी, बॉयज़ बैठे हुए थे एंड अलग अलग जो भी टीचर्स थे वो भी बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है
दोनों को अंदर लाया जाता है बॉक्सिंग रिंग के एंड यहाँ पर उनका मैच स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैच होता है एंड बहुत से लोग दोनों जो ओपोनेंट है ना उन दोनों को चीयर अप कर रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उन दोनों की तरफ जहाँ पर एक जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था एंड यार उसका जो फेस था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग दिख रहा था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो एंड यहाँ पर सामने वाले को वो बस मार ही डालने वाला हो। एंड यहाँ पर हमें जो अपोजिंग टीम का दिखाया जाता है जस्ट लाइक दैट वो भी उसी तरीके से उस इंसान को घूर रहा था जैसे कि वो उसे मार डालेगा। अब यहाँ पर उन दोनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो इंसान है उसका नाम नी हुसैन है, जो कि हमारे जो इस स्कूल के जो राइवल्स ग्रुप का लीडर है एंड दूसरी साइड है जिसका नाम है शाहजान, जो कि दूसरी राइवल्स टीम का लीडर है। ये दोनों जो राइवल्स टीम है ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब लड़ा करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो लीडरशिप है ये दोनों सोचते हैं कि हम ही एक इंसान को ही इस स्कूल में रूल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं दोनों के दोनों हमेशा लड़ा करते हैं, लेकिन हो जाती है ना कभी कभी फाइट इस तरीके से। यहाँ पर जो शाहजान है वो बहुत ज़्यादा रिच है एंड वो चाइना सिटी के जो फेमस बिजनेसमैन है ना उनका बेटा है एंड यहाँ पर वो जो बेटा है ना वो यंग बेटा है एंड उसका एक भाई है जगचा, जो कि एल्डर उनका बड़ा भाई है हमारे शाहजान का। एंड यहाँ पर जो जंगशा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब मेच्योर पर्सन है एंड यहाँ पर उसका कॉलेज हो गया है एंड वो क्या कहते हैं आप बिज़नेस संभालता है। जहाँ पर हमारे शाहजान का एक और हमारी वो है बहन जिसका नाम यानली है, क्योंकि जो यानली है ना वो आर्किटेक्ट स्टूडेंट है एंड यहाँ पर ज़्यादातर वो एब्रॉड में रहा करती है, क्योंकि उसे आर्किटेक्ट करना था तो इसलिए वो ज़्यादातर एब्रॉड में रहा करती है, लेकिन वो अपने जान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब यहाँ पर हमारे नी हुसैन के बारे में जान लेते हैं। नी हुसैन नी ग्रुप के जो कि हमारे सेकेंड चाइना की सबसे रिचेस्ट ग्रुप है वहाँ का जो लीडर है ना उनका भाई है, जो कि नी मिंजो है एंड यहाँ पर नी हुसैन के मदर एंड फादर नहीं है क्योंकि वो बचपन ही मर गए हैं। एंड यहाँ पर जो नी मिंजो है ना वो क्या कहते हैं हमारे नी हुसैन को अच्छे से प्यार देते हैं। यहाँ पर जब नी हुसैन और जो हमारा जहानसान है वो दोनों बचपन के फ्रेंड थे, लेकिन समय के साथ साथ इन दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, जिस वजह से ये एक दोनों के राइवल्स बन चुके हैं एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन दोनों की लड़ाई। अब यहाँ पर जो शाहजान है वो पूरी तरीके से हमारे नी हुसैन पे अटैक करता है, नी हुसैन भी उसे टॉर्च करता है एंड उसके बाद उसको पंच करने की कोशिश करता है। दोनों के जो फेस थे वो लाल हो चुके थे एंड ऑफकोर्स उनके चिक्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों ही राइवल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड मस्कुलर थे। अब यहाँ पर हमारा शाहजान हमारे न्यूज़न को पंच करता है स्टमक में, तो यहाँ पर हमारा निशान नीचे गिरता है, लेकिन फिर भी वो हमारा खड़ा होता है एंड शाहजान के फेस में मारता है, जिसमें शाहजान के जो लिप्स के साइड से एक ब्लीडिंग होती है, जिसे देखकर जो सारे फैंस होते हैं ना हमारे शाहजान के साइड के वो चीखते हैं चिल्लाते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो नी हुसैन की टीम के थे वो क्या कहते हैं उसे चीयर अप करते हैं। अब यहाँ पर ऑफकोर्स इन दोनों के बीच की लड़ाई थी, तो यहाँ पर जो टीचर्स थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो ये जो अमीरज़ादे हैं वो अपने माँ बाप से कह के उन्हें कुछ ना कुछ सस्पेंड करवा देंगे। एंड ऐसा नहीं है, ये दोनों जो काम करते हैं इनके माता पिता को पता है, ये दोनों जो चीज़ करते हैं ना उन्हें उनके माता पिता को पता है, लेकिन उन्होंने इन दोनों को इतना बिगाड़ दिया है कि ये दोनों बिल्कुल एकदम आज़ाद पंछी की तरह कुछ भी काम करते रहते हैं। जहाँ पर हमारा जो शाह ग्रुप है ना वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है एंड यहाँ पर शाहजान का जो फादर है ना हमारे वी चांग से वो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, लेकिन शाहजान उतना ही हमारा एरोगेंट है। एंड क्या कहते हैं उसका जो मम्मी है ना चांग से सुनन वो भी हमारा जो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, लेकिन शाहजान अपोजिट है अपने मदर एंड फादर से। एंड जस्ट लाइक दैट हमारे जो नी हुसैन है उसका ब्रदर भी बहुत ज़्यादा काइंड है एंड बहुत ज़्यादा लविंग है, लेकिन नी हुसैन भी उससे अपोजिट है जस्ट लाइक दैट शाहजान। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये दोनों लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जो टीचर्स थे वो चुपचाप देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जब तक इन दोनों के बीच में कोई जीतेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे थे और ऑलमोस्ट दोनों का फेस बहुत ज़्यादा लाल हो चुके थे, कोई रुकने के लिए नाम ही था। एंड यहाँ पर ना इनको बहुत चोट लगी हुई थी। उसके बाद हमारा एंट्री होता है इस बॉक्सिंग रिंग में किसी इंसान का। यहाँ पर उस इंसान को दिखाया जाता है, वो इंसान जैसे ही अंदर आता है ना तो क्या कहते हैं कोई इस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऑफकोर्स मैच चल रहा था। एंड यहाँ पर वो इंसान चुपचाप जाके सीधा बॉयज़ के जो रो है ना वहाँ पर जाके बैठ जाता है। एंड यहाँ पर उस इंसान का अपीयरेंस को हमें दिखाया जाता है। वो इंसान ने ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था एकदम राउंड शेप का एंड यहाँ उसने ना एकदम
फ्लैट सा जो हेयर स्टाइल बना हुआ था, सिंपल सा उसने शर्ट पहना हुआ था एंड उसने ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल था, मतलब कोई उसमें मॉडर्न अटायर कुछ नहीं था। वो सिर्फ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, टॉपर्स एंड जो क्या कहते होते हैं ना, जिस तरीके से स्टाइल करते हैं उस तरीके के में था। एंड वो बहुत ज़्यादा शांत था। एंड यहाँ पर उसका जो फेस था ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट था, लेकिन उस चश्मे की वजह से वो थोड़ा अगली सा दिखता था। यहाँ पर वो बॉय जाके बैठ जाता है एंड यहाँ पर सिर्फ उन दोनों की लड़ाई को देखता रहता है। वो बहुत ज़्यादा इंटेंशनल से हमारी इन दोनों की लड़ाई को देख रहा था। एंड उसके बाद जैसे ही हमारा लास्ट राउंड होता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जान और हमारा हुसैन। एंड यहाँ पर ये दोनों इससे मार जाते हैं जिसमें इन दोनों को ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स दोनों में से कोई तो नहीं जीत पाएगा। यहाँ पर ये दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे जो वहाँ पर की नर्स रूम में इनको ले जाया जाता है। यहाँ पर जैसे ही उनको बेड में लेटाया जाता है तो यहाँ पर सारे जो लोग थे ना, जितने फैंस थे वो सब बाहर थे। एंड यहाँ पर वो जो पीसफुल बॉय था वो भी वहाँ पर खड़ा था एंड वो सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे इन दोनों को होश आता है ना, तो यहाँ पर जैसे इनको होश आता है तो ये तब भी अपने हाथ पैरों को चला रहे होते हैं, जैसे कि ये अभी भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर हेड टीचर आ जाते हैं एंड उन दोनों को गुस्सा करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हेड टीचर से हर कोई डरता है। एंड क्या कहते हैं, हेड टीचर एक मैथ्स टीचर है जिनका नाम फैंग है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो पढ़ाई करने में मतलब पढ़ाते बहुत अच्छा है। हर इंसान उनका रिस्पेक्ट करता है। एंड इवन शाहजान और हमारा जो नी हुसैन है वो उनसे बहुत डरता है, क्योंकि बचपन से ही जब से हमारे शाहजान और नी हुसैन इस कॉलेज से में स्कूल में पढ़ते थे ना, तब से ही हमारे जो फैंग टीचर है उन दोनों को मारा करते थे, पनिश किया करते थे, क्योंकि उन दोनों की हरकत ही ऐसी होती थी। इसी वजह से ये दोनों उनसे डरा करते थे। और यहाँ पर जैसे फैंग टीचर आते हैं ना, वो दोनों लड़ना बंद कर देते एंड एकदम लिटिल पप्पी की तरह एकदम चुपचाप हो जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। अब यहाँ पर हमारे जो फैंग टीचर हैं उन दोनों को बोलता है, अगर तुमने इस दिन की हरकत के बाद कुछ और ऐसी हरकत किया तो मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा और सस्पेंड भी करवा दूंगा। फैंग टीचर को पता था कि इन दोनों को सस्पेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसके बाद ये अपने मदर एंड फादर से कुछ ऐसा लेटर ले आएंगे हाई पोस्ट का, जिस वजह से फैंग टीचर को दोबारा से इन्हें रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे शाहजान और जो हमारे जो नी हुसैन है वो चुपचाप रहते हैं। इन दोनों का थोड़ा मेडिकल चेकअप होता है कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं होगी है। यहाँ पर ऐसी चेकअप होता है एंड उसके बाद इन दोनों को जो इनके फ्रेंड्स हैं ना, उनकी गैंग्स थी वो दोनों आ जाती है, जहाँ पर हमारी शाहजान की गैंग में शुयांग, शाओशिचैन और हमारे यूबिन थे। एंड यहाँ पर हमारे नी हुसैन की गैंग में हमारे जैक्सन, जैक और हमारे जिली था। यहाँ पर ये सारे एक दूसरे के राइवल्स थे एंड ये दोनों एक दूसरे को मतलब ऐसे देखते थे जैसे ये लड़ा करते हैं, ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारे शाहजान था ना वो अपने घर के लिए जाने के लिए कहता है, तो हमारा जो हुसैन था ना, सॉरी जो हमारा यूबिन था वो उसे उठाता है एंड ऑफ कोर्स जान के पैर में लगा हुआ था तो उसे अपना शोल्डर लेता है। यहाँ पर जान लड़खड़ाते हुए जा रहा था एंड जैसे ही वो डोर में जाता है ना, तो उसके नज़र एक इंसान पे पड़ती है, जिसे देखकर हमारा जान वहीं रुक जाता है। जान कुछ नहीं बोलता, जैसे वो उस लड़की की तरफ देखता है जिसने चश्मे पहने हुए थे एंड नॉर्मल सा आउटफिट वियर कर रहा था। जान जब फर्स्ट टाइम उस इंसान को देखता है ना, तो वो उसको देखता रह जाता है। वो पर्सन सिर्फ क्राउड में खड़ा हुआ था एंड किसी को कुछ नहीं कह रहा था। जान उस पर्सन को देखता है एंड ऑफकोर्स जान को नहीं पता वो कौन है, क्योंकि वो हमारा न्यू स्टूडेंट है। एंड यहाँ पर जान बहुत डेस्परेट हो जाता है उसको देखकर एंड एक स्मग करता है। उसके बाद जो वो बॉय था वो जान को देखता रहता है एंड वो अपने हेड को टाइटल करता है कन्फ्यूजनली, क्योंकि जान उसको देखकर हमारा स्मग कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था जान ने उसको देखकर स्मग क्यों किया। इतना कह के हमारा यूबिन जो था वो जान को वहाँ से ले जाता है, हुसैन को भी ले जाया जाता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है जान को उसके मेंशन में छोड़ दिया गया था, जहाँ पे हमारे जो वीक चांग से थे थोड़े बहुत गुस्सा थे कि हमारी जान को ऐसे लड़ाई नहीं करना चाहिए था। एंड ऑफकोर्स जान अपने माता पिता को थोड़ा कंसोल करता है एंड उसके बाद उसकी हरकतें तो वही होने वाली थी। यहाँ पर हमारे जो नी हुसैन थे ना, वो उसके जो ब्रदर थे वो भी उसे डांटते हैं कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों राइवल्स की जो कार है ना वो सीधा हमारे स्टॉप में रुकती है, मतलब जहाँ पर हमारी जो स्कूल के स्टॉप थे वहाँ पर। एंड यहाँ पर ये दोनों बाहर आते हैं, दोनों एरोगेंट के साथ चल देते हैं एंड जो गर्ल्स थी ना वो दोनों को देखकर हमारे क्या कहते हैं फ्लावर फेंक रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों ही फेमस हैं। अब यहाँ पर जैसे वो क्लास में जाते हैं ना, तो नी हुसैन की अलग क्लास थी एंड हमारे जो शाहजान की थी वो अलग क्लास थी। अब यहाँ पर ये क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये चुपचाप अब क्लास में पढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे टीचर्स अंदर आते हैं ना, तो हमारे जो टीचर्स हैं ना वो जैसे अंदर आते हैं वो सारी क्लास को
अपना अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमें टेबल पे मारते हैं, क्योंकि सारी गर्ल्स एंड जो बॉयज़ थे वो शाओजन की तरफ देख रहे थे एंड शाओजन उनकी तरफ स्मग कर रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही अटेंशन हमारे जो स्टूडेंट का टीचर ग्रैब कर लेते हैं ना, तो वो टीचर्स बोलते हैं प्लीज़ मुझ पर अटेंशन दीजिए क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी अटेंशन देते हैं। यहाँ पर हमारे टीचर बोलते हैं कि आज मैं आपके लिए एक नया स्टूडेंट लेके आया हूँ एंड आई होप मेरी क्लास इतनी ज़्यादा बदतमीज़ नहीं होगी कि उस स्टूडेंट को बुली करें, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी क्लास इतनी ज़्यादा वैसी हो चुकी है ना। लास्ट टाइम आप सबकी कितनी ज़्यादा कंप्लेन आई थी कि आपने एक न्यू बॉयज़ को कितना ज़्यादा बुली किया था, जिस वजह से उसने स्कूल को छोड़ दिया। एंड मैं चाहूँगा इस बार किसी ने उसको बुली किया ना, तो मैं सीधा तुम्हारी शिकायत फैंग टीचर से कर दूंगा। इतना कहकर वो स्पेशली हमें शाओजन की तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर सारी गर्ल्स चुप हो जाती है एंड ऑफ कोर्स शाओजन की जो टीम थी वो भी हमारा आई रोल करती है, जैसे कि उसे टीचर्स को लेकर कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो टीचर्स होता है ना, वो बोलता है ओके शांत रहो, और जब वो आएगा और ट्राई करना उसे अपना फ्रेंड बनाने की, ठीक है। एंड यहाँ पर वो बोलता है वेलकम वांग यीबो, अंदर आओ। तो यहाँ पर हमारा एक बॉय जो कि सिंपल सी हेयर स्टाइल में था एंड यहाँ पर उसने चश्मा पहना हुआ था, स्कूल का ड्रेस पहना हुआ था, बैग लटकाया हुआ था एंड वो अंदर आता है एंड यहाँ पर सभी को उसको देख कर ना हंसी आ गई थी। थोड़ा मतलब जो गर्ल्स थी ना वो थोड़ा मतलब हंसती है, क्योंकि हमारा जो ईबो था ना उसने एकदम सिंपल सा क्या कहते हैं हेयर स्टाइल बनाया हुआ था एंड वो दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बुकिश है, मतलब ज़्यादातर जो टॉपर्स लोग होते हैं ना उस तरीके से। यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो क्या कहते हैं जान होता है ना, वो उसी बॉय को देखता है जिसे उसने कल देखा था। यहाँ पर शाओजान उसकी तरफ स्मग करता है ईबो, जो कि अंदर आता है एंड ईबो बहुत ज़्यादा शाय था, तो इसी वजह से ना हमारे ईबो सर नीचे करके खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर जो ईबो था ना वो चुपचाप खड़ा था। अब यहाँ पर जो टीचर लिंक थे ना वो बोलते हैं ईबो अपना इंट्रोडक्शन दो टीचर हमारे स्टूडेंट को। ईबो बहुत मुश्किल से अपना जो सर था वो ऊपर उठाता है एंड बोलता है हेलो मेरा नाम वांग यीबो है एंड मैं एक्सेट्रा कोई सी भी स्कूल से ट्रांसफ़र करके आया हूँ। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं वो इतना कहकर फिर से अपना सर नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसने देखा था कि जान जो कि लास्ट सीट में बैठा हुआ था वो उसे विंग करता है, मतलब आँख मारता है एंड ईबो ये नहीं देख पाता है। ईबो को बहुत अजीब लगता है इस चीज़ को लेकर एंड उसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है। अब यहाँ पर जो हमारे लिंक टीचर थे वो बोलते हैं जाओ सीधा तुम लास्ट में वो सीट देख रहे हो ना वो पर्सन के पास जाके बैठ जाओ। अब यहाँ पर जान हमारे ईबो की तरफ देखता है एंड वो स्मग करता है ईबो, जो कि चुपचाप जाके वह खड़ा हो जाता है। सभी शौक थे क्योंकि लिंक टीचर ने शाओजन के साथ हमारी ईबो को बिठाया था एंड इसका एक कारण था, क्योंकि ईबो जो था ना वो एक स्कॉलरशिप वाला बॉय था, इसका मतलब ईबो एक टॉपर है। तो हमारी लिंक टीचर को ऐसा लगता है अगर ईबो थोड़ा बहुत जान के साथ बैठेगा ना तो उसे थोड़ा बहुत लेसन सीखने को मिलेगा एंड वो थोड़ा बहुत पढ़ पाएगा। इस तरीके से हमारी ईबो को हमारे जो लिंक टीचर थे सीधा हमारी जान के पास भेज दिया था। वो जान के पास जाता है एंड यहाँ पर सीधा वो अपनी चेयर में बैठने वाला था, लेकिन जान जो था उसकी चेयर को खिसका देता है, जिस वजह से हमारा ईबो नीचे गिर जाता है। ईबो जो था वो नीचे गिर जाता है एंड उसे बाद में पता चलता है सारी क्लास ईबो पे हंसने लग जाती है। जान उसे स्मग करके हुए देखता है, ईबो जो हमारी जान की तरफ देखता है एंड यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है। सीधा उसकी जो चेयर थी ना जान ने अपने हाथ से खिसकाई थी उसे अपने हाथ से दोबारा अरेंज करता है, उसके साथ दोबारा जाते बैठ जाता है। अब यहाँ पर लिंक टीचर बोलते हैं जान बिहेव, अगर तुमने दोबारा से ये हरकत करी ना तो मैं जल्दी तुम्हारी जो सस्पेंड लेटर है तुम्हारे हाथ में दोबारा से थमा दूंगा। यहाँ पर जान कुछ नहीं बोलता है, जैसे कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अब यहाँ पर ईबो अपनी टेक्स्ट बुक खोलता है एंड यहाँ पर उसने पहले से ही वहाँ पर बुक का चट्टा लगा दिया था। जान जो था ना वो बहुत अमीज़ था, क्योंकि ईबो ने आते ही हमारी क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड यहाँ पर वो एक एक करके वो सारी टेक्स्ट बुक में अपने नोट्स को कलेक्ट कर रहा था जो कि लिंक टीचर पढ़ा रहे थे। जैसी क्लास ओवर हो जाती है जैसे उसके बाद हमारे लिंक टीचर चले जाते हैं एंड उसके बाद जैसे वो चले जाते हैं, लेकिन ईबो हमारा राइट कर रहा था एंड नोट्स लिख रहा था। जांग जो था वो हमारी ईबो की तरफ देखता है अमीज़ करके एंड बोलता है हे बॉय जाओ तुम कहीं और जाके बैठो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साइड में जाके बैठो। तो यहाँ पर हमारा ईबो चुपचाप रहता है, वो जान की तरफ एक साइड देखता है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जो जान होता है ना वो फिर से हमारी ईबो को पोक करता है एंड बोलता है क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे भोंदू इंसान के साथ मैं बैठूं, तो फिर जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जान होता है वो क्या कहते हैं हमारे ईबो को धक्का देता है, जिस वजह से ईबो नीचे गिर जाता है। ईबो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ऑफकोर्स वो क्या ही बोले। अब यहाँ पर सारी जो टीचर्स हमारी जो क्लास के जो
स्टूडेंट है ना वो हंसने लग जाते हैं, जिस वजह से हमारी ईबो को थोड़ा बहुत शर्मिंदगी फ़ील होती है, जिस वजह से सारी क्लास उस पे हंस रही थी। जान के जो हमारे गैंग के जो लोग थे ना वो आते हैं एंड वो ईबो को के ऊपर हंसने लग जाते हैं एंड बोलते हैं कि ईबो कितना ज़्यादा ओल्ड फैशन वाला पर्सन है। इस तरीके से उस पर पर्सनालिटी पे वो कमेंट्स करने लग जाता है, जिस पर जान सिर्फ शांत रहता है। वो हमारी ईबो की पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर ईबो जो अपना बैग को ग्रैब करता है, अपनी नोटबुक को लेता है एंड वो क्लास से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर शांत हमारी ईबो का बिहेवियर देखता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी इंसान ने शान को इस तरीके से साइलेंटली जवाब नहीं दिया था। साइलेंटली जवाब का मतलब ज़्यादा होता है एंड यहाँ पर हमेशा हर कोई इंसान शान को जवाब दिया करता था, जिसके जिसके रिटर्न में शान उसे पीटा करता था। लेकिन ईबो जो कि बिल्कुल शांत था वो सीधा चला गया था। अब जो शान था वो एक स्मग करता है और अपने आप से बोलता है इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इतना कहता है जिसमें यूविन बोलता है लगता है कि तुम्हें तुम्हारा नया टाइम मिल चुका है शान। शान बोलता है जस्ट तुम ऐसे समझ सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। यहाँ पर हमारा जो यूविन बोलता है कैसे, तो वो बोलता है तुम्हें पता है कि जब ये मेरे सामने बैठा था ना तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनोइंग फील हो रहा था, क्योंकि एक नट मेरे साथ बैठे, मुझे ये गवारा नहीं था। तो यहाँ पर यूविन बोलता है और अब, तो यहाँ पर बोलता है अब मैं इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, बाय बाय, मैं अभी चाह रहा हूँ, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर जान अपना जो ग्रैब हमारे जो बैग था वहीं पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है ईबो के पीछे। ईबो जो कि क्या कहते हैं हमारा वहाँ से निकल के सीधा कॉरिडोर में जा रहा था एंड उसने बैग भी पहन लिया था अपना पीछे एंड उसने जो क्या कहते हैं अपना और जो चीज़ें थी ना उसे भी ले ली थी। अब यहाँ पे ईबो वहाँ से चला जाता है एंड वो सीधा चला जाता है गार्डन की तरफ, जहाँ पर वो गार्डन में बैठ के खुद से ही पढ़ाई करने लग जाता है, जहाँ पर सारी जो लोग थे ना वो वहाँ से गुजर रहे थे एंड यहाँ पर ईबो को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स एक नर्ड के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जान को, जान जो कि ईबो के पीछे था वो ईबो को ढूंढ रहा था एंड यहाँ पर जान जैसे ही देखता है कि ईबो गार्डन की तरफ है एंड यहाँ पर वो जान ये भी देखता है कि ईबो जो था वो अभी भी पढ़ रहा था। जान एनोइंग फील बनाता है एंड बोलता है हाउ बोरिंग। यहाँ पर इतना कह के वो ईबो के पास जाता है एंड उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि सामने ईबो पढ़ रहा था। यहाँ पर हमारे जान ईबो को देखता है जो कि नोट्स लेकर पढ़ रहा था। तभी हमारे जान को एक कुछ मस्ती सूझता है एंड वो सीधा ईबो का जो वो था ना नोटबुक उसे पकड़ता है और हमारे अपने हाथ में रख लेता है एंड ऑफकोर्स जो ईबो था ना वो भी कम लंबा नहीं था, क्योंकि वो जान से भी लंबा था। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो खड़ा हो जाता है एंड वो जान की तरफ देखता है। ईबो चुपचाप था एंड यहाँ पर वो अपने सिंपल आइज से हमारी जान की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो कंफ्यूज है क्यों उसकी नोटबुक ली गई है। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है अच्छा क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे। तो यहाँ पर हमारा ईबो कुछ नहीं बोलता है। अब जो जान था वो हमारा जो ईबो था वो आगे बढ़ता है जान के जो नोटबुक है उसे ग्रैब करने के लिए, लेकिन हमारा जो जान था वो अपने हाथ को ऊपर कर लेता है। ईबो जंप करता है लेकिन उसे वो नोटबुक नहीं मिलती है। यहाँ पर जो ईबो के हमारे जान के जो थे ना वहाँ पर जो स्टूडेंट उसके जो गैंग के थे वो भी आ जाते हैं एंड वो ये चीज़ को देखकर एंजॉय करने लग जाती है। ऑलमोस्ट सारे जो लोग थे ना वो भी आ जाते हैं। जान ईबो को परेशान कर रहा था एंड ईबो उसे बोल रहा था कि वो उसकी नोटबुक को वापस कर दे, लेकिन जान ऐसा नहीं करना चाहता था। अब जो जान था वो इसकी ईबो की जो हाथ की जो नोटबुक थी ना उसे फेंक देता है, जो कि पानी में जाके गिरती है एंड ऑफकोर्स उस गार्डन के पास एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें वो पानी में नोटबुक गिर जाती, जिस वजह से ईबो की जो नोटबुक थी वो गीली हो जाती है। ईबो बस एक अजीब सी स्टेयर से हमारी जान की तरफ देखता है एंड जान का जो स्पाइन होता है ना वो एकदम चिल कर जाता है, जिसके बाद ईबो चुपचाप ही हमारी नोटबुक के पास जाता है, नोटबुक को ग्रैब करता है, उसके बाद अपना बैग को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सारे जो स्टूडेंट थे वो हंस रहे थे। यहाँ पर जान बहुत अजीब तरीके से ईबो को देख रहा था। जो स्टेयर हमारे ईबो ने किया था ना जान की तरफ से वो जान को बहुत अजीब लग रहा था। ह्यूमन बोलता है क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्या क्या कहते हैं जब वो तुम पर इंटरेस्टेड नहीं है। जान बोलता है लेकिन मैं तो हूँ ना, मुझे उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, जिस तरीके से उसने मुझे देखा मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है। तो यहाँ पर हमारा यूबिन होता है वो बोलता है चलो तुम बकवास मत करो, क्या हमारे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो। यहाँ पर वो जान का हाथ खींच लेता है, लेकिन लास्ट टाइम हमारा जान पीछे देखता है ईबो की तरफ। अब यहाँ पर से हमारी यूबिन और जो हमारे जान की जो गैंग थे वो लंच कर रहे थे एंड लंच करने के बाद हमारे जो इनके दूसरी क्लासेस थे वहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर ऑफकोर्स हमारा जो ईबो था ना अब क्लासेस में नहीं था, जिससे देखकर जान को बहुत कन्फ्यूजन होती है, लेकिन वो कुछ नहीं सोचता है। क्लासेस ओवर होने के बाद हमारा जो जान था ना वो सीधा अपने मेंशन की ओर चला जाता है, जहाँ पर हमारे मेंशन में जाने के बाद हमारी जो चाक्सा जान थी ना वो अपने बेटे को अपने साथ काउच में बिठाती है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, जैसे कि वो एक लिटिल बॉय है। अब यहाँ पर जो
जान था वो अपनी मदर को सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से उसने आज टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पर हमारी जो जान है वो हमेशा अपनी डेली लाइफ जैसे मॉर्निंग की तरफ उनकी क्लासेस में क्या हुआ है सारी चीज़ें अपनी मदर को बताया करता था। एंड जो चांसेस और जान का जो बॉन्ड था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पर हमारा जान सब कुछ बताता है। हमारा जो चांसेस होती है वो बोलते हैं मैं खुश हूँ जान कि तुम फाइनली इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर जान बोलता है ऑफ कोर्स मदर। एंड चांसेस बोलते हैं एंड भूलना मत कि तुम्हारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। तो जान बोलता है आप फ़िक्र मत कीजिए। इतना कहकर जान हमारे चले जाते हैं एंड हमारी जान को नींद आ जाती है। लेकिन हमारी जान जो था वो ईबो के बारे में सोच रहा था कि किस तरीके से वो अब ईबो को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर हमारे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो जान की जो गैंग थी ना वो हमारी स्कूल में आ जाती है। जहाँ पर स्कूल में आने के बाद जो हमारे शान था ना वो सीधा कैफेटेरिया एरिया में चले जाता है जहाँ पर हमारे जो शान था वो देखता है कि ईबो को जो कि क्या कहते हैं हमारी एक गर्ल के साथ बैठा हुआ था। एंड वो जो गर्ल थी ना वो ईबो के साथ बात कर रही थी। ईबो भी हंस के हमारी इस गर्ल के साथ बात कर रहा था। शान को इस चीज़ को देखकर अनोइंग फीस होता है तो शान वहाँ चला जाता है अपनी गैंग को लेकर। हमारा जो जैसी जान वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उनकी क्लास की एक स्टूडेंट वो ईबो के साथ बात कर रही है। अब यहाँ पर ईबो को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठा हुआ था। अब हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पर जान उसके पास आता है एंड वो ईबो को सरका के उसके साइड में जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर ईबो घूरते हुए हमारे जान को देखता है। यहाँ पर जो वो लड़की थी वो बोलती है हेलो जान तुम कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ जान बोलता है हेलो वेंचिंग कैसे हो तुम। तो यहाँ पर वेंचिंग बोलती है मैं ठीक हूँ। जान इसे मिलो ना, ये मेरा दोस्त है जो कि मेरे को नया दोस्त मिला है। तुम्हें पता नहीं हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट है वांग ईबो एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है ओ रियली ईबो। यहाँ पर इतना कहकर वो हमारी ईबो की तरफ देखता है। ईबो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो शान था ना वो ईबो के पास मतलब ऐसे ही बैठा हुआ था। वेंचिंग बात कर रही थी, यूबिन भी बात कर रहा था एंड ये सारी बात कर रहे थे। यहाँ पर ईबो अपना खाना खा रहा था। हमारा जो जान था वो ईबो की तरफ देखता है। यहाँ पर जान सोचता है कि वो क्यों ना ईबो को परेशान करे। इस वजह से वो जान जो था ना वो हमारे क्या कहते हैं हमारे जो जूस था उसे लेने के लिए चला जाता है। जहाँ पर जैसे वो हमारे जूस को लेके आता है तो वो गलती से हमारे ईबो के ऊपर उस जूस को गिरा देता है जिस वजह से वो उस कैफेटेरिया एरिया के जितने भी लोग थे वो हंसने लग जाते हैं ईबो के। एंड वो जूस था ना वो सीधा ईबो के सर पे गिरा था। ऑफकोर्स ईबो के बाल ख़राब हो गए थे जिस वजह से हमारे ईबो की शर्ट भी थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी। सारे लोग हंस रहे थे, इंसान भी हंस रहा था। यहाँ पर वेंचिंग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। उसे पता था जान हमेशा हर किसी को बुली करता है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ईबो को भी करेगा। वेंचिंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है जान अपनी हद में रहो। इतना कह के वो हमारी ईबो का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। जान अजीब तरीके से हमारी वेंचिंग और ईबो का हाथ देख रहा था जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पर हमारा यूबिन बोलता है झूठ तुम्हें हो क्या गया है, तुमने आज से पहले किसी पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्यों तुम इस बॉय के पीछे पड़े हो बताओ। यहाँ पर हमारा जो शुयांग था वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं पूछना चाहता हूँ शाओ चेंजान तुम्हें क्या लगता है। हमारा जो शाओ चेंजान होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है जान को, लेकिन मैं जान बोलना चाहूँगा कि तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है व्हाटएवर मुझे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर जान वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जो वेंचिंग थी हमारी ईबो को वॉशरूम की तरफ लेके जाती है एंड वो उसके ना जो कपड़े थे ना उसे साफ़ करती है। यहाँ पर ईबो बोलता है कि वो कर लेगा लेकिन वेंचिंग उसका हेल्प करती है क्योंकि वो बोलती है कि वो उसका दोस्त है। तो यहाँ पर ईबो हंसता है बोलता है थैंक यू। यहाँ पर हमारा जो वेंचिंग बोलते हैं मेंशन नो एंड यहाँ पर वो दोनों जैसे ईबो का शर्ट वर्ट साफ़ करके उसे ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद वो सीधा क्लास के रूम की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर से हमारी जो ईबो था ना वो वेंचिंग के साथ बैठा करता था जहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड अच्छा था। जहाँ पर हमारा जो वेंचिंग थी उसने ईबो को ये भी बताया था कि वो जैक्सन को पसंद करती है जो कि उनके राइवल्स जो क्या कहते हैं हमारे न्यूसन के राइवल्स टीम में है। यहाँ पर हमारा ईबो ये भी पूछता है कि मतलब इन दोनों का क्या बारे में, जहाँ पे वेंचिंग सब कुछ बताती है कि इस स्कूल में दो ड्राइवर्स के गैंग है जिसमें एक जान की है और दूसरी नी हुसैन की है। जहाँ पर जो नी हुसैन की गैंग में हमारे जैक्सन जैक और हमारे जिलीरा है एंड यहाँ पर यूबिन जय हमारे शुयांग एंड शाओ शिजैन ये एक है। एंड यहाँ पर वो ये भी बताती है कि शाओ शिजैन और जो शुयांग है वो हमारे इस कॉलेज के बेस्ट कपल है। एंड हमारे जो ईबो था ना ये सुनता है तो वो एक हंसता है। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी वो सारी चीज़ें बताती है। ईबो पूछता है अगर वो जैक्सन को इतना पसंद करती है तो वेंचिंग उसे प्रपोज क्यों नहीं कर लेती। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी ना वो बोलती है मैं इसलिए नहीं प्रपोज करना चाहती क्योंकि मुझे पता है अगर जान को ये बात पता चल गई तो जान मुझे बुली करेगा। जान हर उस इंसान को बुली करता है जो नी हुसैन के टीम में है एंड ऑफ कोर्स नी हुसैन हर उस इंसान को बुली करता है जो कि हमारे जान की टीम में है। ये यहाँ पर का है तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। यहाँ पर हमारा जो
वांग यीबो होता है वो बोलता है, अच्छा अगर बाई चांस किसी दिन जैक्सन किसी और को डेट करने लग जाए, क्या तुम उसे छोड़ दोगी? यहाँ पर हमारी विंचिंग कुछ नहीं बोलती है। हमारा जो ईबो था वो बहुत ज़्यादा समझदार था। वो बोलता है, अगर तुम किसी को प्यार करती हो ना, जस्ट उसको कन्फेस करो एंड उस पर रहने दो, क्या पता उसे एक्सेप्ट कर ले एंड वो उसे रिजेक्ट भी कर लेता है, लेकिन रिजेक्ट भी कर ले, लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में जब तुम आगे फ्यूचर में बढ़ोगे तो तुम्हारे पे ये रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि तुम्हारे पास टाइम था लेकिन तुमने अपनी फीलिंग्स को आगे नहीं ज़ाहिर किया। यहाँ पर वेंचिंग बोलते हैं, ऑफकोर्स वो ट्राई करेगी। यहाँ पर ईबो बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। जहाँ पर वेंचिंग बोलते हैं, थैंक यू ईबो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। यहाँ पर हर वक्त हमारा जान हमारे ईबो को बुली करा करता था, जिसमें हमारे ईबो बहुत ज़्यादा एनॉय फीलिंग करता था, लेकिन वो कभी भी जान को पलट के जवाब नहीं देता था। ये जान को अजीब लगता था हर चीज़ को। अब यहाँ से हमारे दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, जहाँ पर जान और न्यूज़ैन की जो दुश्मनी थी वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। वो कैफेटेरिया एरिया में, स्पोर्ट्स एरिया में, हर जगह एक दूसरे से लड़ा करते थे, जिस वजह से हमारे स्कूल का माहौल ख़राब हो चुका था। एंड ऑफ कोर्स स्कूल में प्रिंसिपल नहीं था, क्योंकि क्या कहते हैं, जान और उन दोनों की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिस वजह से वो भी वहाँ से चले गए थे। एंड यहाँ पर न्यू जो हमारे प्रिंसिपल था वो भी आने वाले थे, लेकिन वो 1 महीने के बाद आने वाले थे, जिस वजह से इन दोनों की जो गुंडागर्दी थी स्कूल में ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जहाँ पर इवन हमारे न्यू हुसैन जो था ना, वो चाहता था, क्या कहते हैं, कि वो हमारे ईबो को अपने साथ रखे, क्योंकि वो जानता था कि वो ईबो को परेशान कर रहा है। ऑफकोर्स न्यू हुसैन उनकी क्लास में नहीं है, लेकिन वो उसे कहीं से पता चला कि ईबो जो था ना वो मतलब जान उसको परेशान करता है। तो न्यू हुसैन ने सोचा अगर ईबो उसके पास आ जाएगा तो क्या कहते हैं हमारे जान को उसके साथ लड़ने के लिए एक और बन जाएगा। लेकिन हमारे ईबो कभी भी इस बात में ध्यान नहीं देता था, वो हर चीज़ में सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया करता था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पूरे 15 दिन के बाद हमारे टेस्ट थे, जहाँ पर हमारे जान को बिल्कुल प्रिपरेशन उसने नहीं की थी, क्योंकि राइवल्स की जितनी भी टीम में स्पोर्ट्स में उन्होंने कंपटीशन किया था, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाया था। यहाँ पर सारे लोग हमारे पढ़ रहे थे एंड यहाँ पर टेस्ट दे थे, जहाँ पर जान बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि इस बार उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था। जान एक एवरेज स्टूडेंट है एंड ऑफकोर्स वो पढ़ाई करता है एंड वो फेल नहीं होना चाहता है। यहाँ पर जो ईबो उसके साइड में बैठा था वो भी अपना टेस्ट कर रहा था। जान को समझ नहीं आया था वो किससे पूछे, एंड ऑफकोर्स वो ईबो से पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसने इस 15 दिन में ईबो को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। जान टेंशन में था एंड यहाँ पर ना वो चारों तरफ देख रहा था, उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जो हमारा ईबो था उसका टेस्ट हो जाता है एंड उसके बाद टेस्ट होने के बाद वो जान की तरफ देखता है, जो कि मतलब टेंशन में आजू बाजू देख रहा था। यहाँ पर ईबो को अजीब लगता है जान को देखकर। यहाँ पर हमारा जो जान था वो टीचर्स की तरफ देखता था, जो हमारे नीचे बैठे हुए थे एंड जो क्लास को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा जान बिल्कुल हेल्पलेस था एंड वो अपना सर नीचे कर लेता है। अब यहाँ पर ईबो को बुरा लगता है जान को देखकर, तो ईबो एक पर्ची में सारे आंसर लिख के हमारे जान की तरफ शिफ्ट कर देता है, जो कि जान कंफ्यूजन ईबो की तरफ देखता है। ईबो जैसी पर्ची में हमें जान को लिख के दे देता है, तो वो वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड अपनी जितनी भी चीज़ें थी ना, जितनी भी उसने टेस्ट है उसको कंप्लीट करके वहाँ से बैग लेकर चला जाता है। जान जो ईबो को थैंक्स कहना चाहता था एंड वो उसे पूछना चाहता था कि वो उसे उसकी हेल्प क्यों करी, लेकिन वो क्यों पूछ पाएगा, क्योंकि उसने अभी तक टेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ पर जैसे वो टेस्ट कंप्लीट करके दे देता है ना, उसके बाद वो ईबो को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर ईबो कहीं नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर हमारे जो हर जगह में लोग थे ना, वो हमारी जान को पूछ रहे थे कि क्या, सॉरी, हमारी जान पूछा था कि उन्होंने ईबो को देखा है। यहाँ पर सब बोलते हैं कि उसने ईबो को नहीं देखा है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ईबो हमारे स्कूल से घर पे चला गया था। यहाँ पर वो स्कूल से घर जाने के बाद सीधा जाके अपने रूम में चले जाता है एंड वहाँ पर नेक्स्ट डे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाता है। जान को पता चल जाता है ईबो चला गया है, तो इस वजह से जान थोड़ा मतलब दुखी हो जाता है कि वो ईबो को थैंक्स नहीं करना चाहता था। जान के मन में थैंक्स के ज़्यादा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हमारे जो जान ने ईबो को बहुत ज़्यादा बुली किया था, लेकिन ईबो हमारे जान को मदद कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों है। एंड यहाँ पर उसे ये बात समझ नहीं आती है। वह जान पूरे रात भर नहीं सो पाया था। जहाँ पर चांगसे सन उसे पूछती है, जहाँ पर हमारे जान कन्फेस कर लेता है। यहाँ पर चांगसे सन बोलती है, बेटा तुमने गलत किया है, हाँ मैं माना, क्या कहते हैं, तुम्हें मस्ती करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं करनी चाहिए, एंड मैं मानूंगा उस लड़के ने तुम्हारी मदद की है, तो तुम्हें ऐसा थैंक्स तो बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जान बोलता है कि वो ज़रूर बोलेगा ईबो को। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जहाँ पर ये सभी क्लासरूम में आते हैं। क्लासरूम में आने के बाद हमें दिखाया जाता है जान को, जो कि ईबो को अप्रोच करना चाहता था, लेकिन पूरे क्लास के सामने तो वो नहीं करना चाहता था, तो वो सीधे जाके बैठ जाता है। एंड यहाँ पर ईबो भी कोई ध्यान नहीं देता। क्लासेस ओवर हो जाती है, जहाँ पर इनका ना लंच ब्रेक था। लंच ब्रेक के बाद जो हमारे ये सारी चीज़ें थी ना, तो हमारे कैफेटेरिया एरिया में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेंचिंग के साथ हमारा जो वो था ना
हमारा ईबो था। तो यहाँ पर हमारा जो जान उसे अप्रोच करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। हमारी विंचन बोलती है कि वो ना अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो जान है ना वो ईबो को और ज़्यादा बेइज्जत करे। जान वहाँ से चला जाता है एंड वो सोचता है जब ईबो अकेला होगा तो तब उसे माफ़ी मांग लेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे इनके जो लास्ट जैसे पेपर हो जाता है, सॉरी, हमारे इनकी जो छुट्टी हो जाती है ना, तब उसके बाद हमारे सडनली हमारे बारिश होने स्टार्ट हो जाती है। रेनिंग सीज़न था ना, तो इस वजह से बारिश स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सारे जो बच्चे थे ना अपने हाथ के अम्ब्रेला से ले जा रहे थे। जहाँ पर हमारा जो इनके जान के जितने भी गैंग्स थे वो सब चले गए थे एंड जान जो था ना वो अम्ब्रेला लाना भूल गया था। अब यहाँ पर जो जान था ना वो वेट कर रहा था कि क्या कहते हैं कुछ मिल जाए उसे, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ से जो उनकी पार्किंग लोड थी ना वो भी दूर थी, तो जान भीगना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स जान को ना रेन से एक मतलब एलर्जी सी थी। अगर वो क्या कहते हैं एक दिन भी अगर भीग जाता था ना, जिस वजह से अगले दिन उसको प्रॉब्लम होता था, जिस वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहता था एंड काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद उसको प्रॉब्लम हुआ करता था, जिस वजह से जान बाहर नहीं निकलना चाहता था। और धीरे धीरे करके हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट थे वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको घर जाना था। ऑफ कोर्स जान सभी को जाके देख रहा था एंड वो किसी से कुछ नहीं बोला था। एंड हमें दिखाया जाता है जान अभी भी कैफेटेरिया एरिया में बैठा हुआ था एंड वो विंडो के बाहर से हमारी जो बारिश थी उसे रोकने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो रोके एंड जान वहाँ से जाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारी कैफेटेरिया एरिया ख़त्म हो जाती है, मतलब चले जाते हैं हर कोई लोग एंड जान वहाँ पर वेट कर रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारे ईबो था वो हमारी लाइब्रेरी में था, क्योंकि ऑफकोर्स वो अगले दिन के लिए नोट्स कर रहा था एंड सारा जो स्कूल था, स्कूल के जो स्टाफ थे वो लास्ट में किया करते थे, मतलब बंद किया करते थे लास्ट में एंड उसके बाद जाया करते थे। एंड यहाँ पर ईबो जो था ना वो लाइब्रेरी में था, जहाँ पर उसने सबको बता दिया था कि वो लाइब्रेरी से लेट में आएगा, जिसमें उसको परमिशन मिल चुकी थी। एंड जैसे ये लाइब्रेरी में चले जाते हैं ना, तो यहाँ पर ईबो सारे नोट्स कलेक्ट करने लग जाता है, जिसमें उसे टाइम लगता है एंड उसे ये नहीं पता चलता कि बारिश हो रही है। यहाँ पर ईबो सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, उसके बाद जो उसके हाथ में लाइब्रेरी के जो कीज़ थी उसे भी वो बंद कर देता है। जैसे वो बाहर से कॉरिडोर में से जा रहा था एंड यहाँ पर वो कैफेटेरिया एरिया की तरफ देखता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि जान वहाँ पर बैठा हुआ है। हमारी ईबो को समझ नहीं आता है जान वहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो मतलब वहाँ से पास होना चाहता था, लेकिन वो पूछना भी चाहता था कि जान वहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। यहाँ पर हमारा जान जो था जिसने हेड डाउन कर रखा था एंड वो वेट कर रहा था कि बारिश रुके। अब यहाँ पर ईबो हमारी उस कैफेटेरिया एरिया जहाँ पर कोई भी नहीं था वहाँ पर आता है एंड वो जान की तरफ सामने जाके बैठ जाता है। हमारा जान जिसका हेड नीचे था वो हमारे किसी की तरफ नहीं देख रहा था। अब यहाँ पर ईबो जो था वो अपने मतलब शेकिंग हाथ से हमारे जान के जो शोल्डर है उसमें हाथ रखता है। यहाँ पर जान हमारे जान को जिस किसी के हाथ कोल्ड हैंड का फील होता है, तो वो हमारे जान ऊपर देखता है जहाँ पर हमारा ईबो खड़ा था। यहाँ पर ईबो हमारे जान से कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा जान ईबो की तरफ देखता है एंड यहाँ पर हमारा ईबो फाइनली पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमारा जो ईबो की जो वॉइस थी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड सॉफ्ट थी एंड बिल्कुल कामनिंग थी। जान जो कि हेजिटेट कर रहा था बोलने के लिए, क्योंकि हमारा जो जान था वो क्या बोले। यहाँ पर हमारा जो ईबो था उसे दोबारा पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर जान बता देता है कि वो मतलब अम्ब्रेला लाना भूल गया है, जिस वजह से वो मतलब पार्किंग लॉट में नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे एलर्जी भी है रेन से, जिस वजह से वो बाद में बीमार पड़ जाता है। ईबो बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास एक अम्ब्रेला है जिसमें वो उसे पार्किंग लॉट पे छोड़ देगा। यहाँ पर हमारे जान बोलता है क्या क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। तो यहाँ पर बोलता है ऑफकोर्स वो करेगा। यहाँ पर जान हमारी ईबो का हाथ पकड़ता है एंड उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है पूछो। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है कि मैंने तुम्हारे को इतना ज़्यादा बुली किया, लेकिन फिर भी तुमने एग्ज़ाम टाइम पे तुमने मेरा हेल्प क्यों किया। यहाँ पर ईबो उसमें कुछ नहीं बोलता है, बोलता है क्या तुम चलोगे क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। यहाँ पर हमारा जान था वो देखता है हमारे ईबो के हाथ में बहुत सारी किताबें थी। यहाँ पर जान खड़ा हो जाता है, ईबो अम्ब्रेला ओपन करता है एंड जान के साथ हमारे पार्किंग लॉट की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर हमारे जो स्कूल के कॉरिडोर से जा रहे थे एंड जैसे वो बाहर निकलते हैं तो हमारे जो जान था वो ईबो के सामने चिपक जाता है, क्योंकि वो बारिश को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर ईबो जान की तरफ देखता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर जान पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर हमारा ईबो बताता है कि वो लाइब्रेरी में था एंड यहाँ पर वो नोट्स को कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान था वो हमारा बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है उसमें कुछ नहीं बोलता है। जैसे ही हमारा ईबो हमारी जान को ले जाते हुए सीधा हमारे उस जो क्या कहते हैं पार्किंग लॉट था ना वहाँ पर जाकर खड़ा कर देता है, तो हमारा ईबो क्या कहता है
जो बोलता है ठीक है मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही वो मुड़ता है तो हमारा जान उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर ईबो कन्फ्यूजनली हमारी जान की तरफ देखता है। हमारा जान बोलता है थैंक यू। यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है कोई बात नहीं। इतना कहकर ईबो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जान उसका हाथ नहीं छोड़ता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो कन्फ्यूजनली हमारी जान की तरफ देख रहा था एंड बोला था क्या तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो कुछ नहीं बोलता है। जान फिर से पूछता है क्या तुम कैसे जाओगे। तो हमारा ईबो बोलता है कि वो टैक्सी ले लेगा। एंड क्योंकि वैसे ऑफ कोर्स वो वॉकिंग डिस्टेंस में आया करता था ना, उसका जो घर है वो वॉकिंग डिस्टेंस में था, लेकिन आज वो कुछ नहीं लेके आया था, जिस वजह से वो अब वॉक करके ही जाएगा। लेकिन बारिश खूब थी। जान बोलता है कि वो चाहता है कि वो ईबो को छोड़ देगा, लेकिन ईबो मना करता है। जान बोलता है प्लीज़, क्योंकि उसने ईबो ने उसकी मदद की है तो जान भी मदद करना चाहता है। ईबो हाँ बोल देता है एंड यहाँ पर जान हमारे ईबो को अपनी कार में बिठा लेता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो चुपचाप बैठ जाता है, अपने बैग को साइड करता है, अपनी किताबों को जो कि थोड़ी सी भीग गई थी। यहाँ पर जो जान था वो कुछ नहीं बोलता है, वो कार में बैठता है एंड ड्राइव करने लग जाता है। जहाँ पर हमारे ईबो से पूछता है कि वो कहाँ रहता है। ईबो बता देता है। अब यहाँ पर जो जान था ना हमारा ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो अभी भी हमारा नॉर्मल से कपड़े पहने हुए और नॉर्मल सा चश्मा लगाए हुए था। ईबो हमारे सिंपल था दिखने में। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है तुम इतने ज़्यादा शांत क्यों हो। तो यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है कि मुझे बात करना पसंद नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है अफको अच्छा। तो वो बोलता हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जान बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो ईबो कि मैंने तुम्हें बुली किया एंड मैंने तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा मतलब उस दिन जूस भी गिरा दिया था। ईबो बोलता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा जान बोलता है आई एम सॉरी। हमारे ईबो बोलता है तुम माफ़ी मत मांगो। इतना कह के हमारा जो ईबो था ना उसका जो घर आ जाता है। यहाँ पर ईबो अपनी किताबों को ग्रैब करता है एंड बैग को जैसे पकड़ के जाने लग जाता है तो जान उसका हाथ पकड़ता है एंड बोलता है वो उससे कुछ बात करना चाहता है, क्या वो थोड़ी देर रुकेगा। यहाँ पर हमारा जो ईबो दोबारा से सीट में बैठ जाता है। यहाँ पर जान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दुश्मन बन के नहीं रहे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ ईबो। ईबो हमारे जान की तरफ देखता है एंड मतलब वो कंफ्यूज था। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है आई एम सॉरी मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो या फिर सिर्फ तुम मुझे बुली करने के लिए कह रहे हो। हमारा जो इंसान बोलता है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं उससे तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा जो ईबो बोलता है ठीक है अगर तुम चाहते हो तो हम दोस्ती करेंगे, लेकिन तुम मतलब पूरी स्कूल के सामने किसी को रिवेल नहीं कर सकते हो कि हम तो दोस्त हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ के ट्रबल में पड़ूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई बुली करे, क्योंकि मैं अपनी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा आराम से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। जान बोलता है ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी जो फ्रेंडशिप होगी ना वो सिंपल रहेगी एंड क्या कहते हैं सीक्रेट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ईबो हाँ करता है एंड वो जाने लग जाता है। हमारा जो जान था उसे बाय करता है, वो एक स्माइल करता है ईबो की तरफ एंड ईबो वहाँ से चला जाता है। जान भी अपनी मेंशन में जाता है एंड अपनी मम्मा को बताता है कि किस तरीके से उसने ईबो से दोस्ती कर ली है। हमारी जो चांसेस थी वो बोलती है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्लस कर है, क्या बात है। तो यहाँ पर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। इतना कह के वो भाग के चला जाता है अपने रूम की तरफ, जहाँ पर जान बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। अब यहाँ पर मैं दिखाया जाता है ऐसे कुछ दिनों पे जहाँ पर हमारा जान और जो ईबो था वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो क्लास के सामने शो किया करते थे। ईबो हमेशा पढ़ा करता था क्लास में एंड जान उसे परेशान नहीं किया करता था एंड ईवो क्या कहते हैं वो उस पर ध्यान नहीं दिया करता था, क्योंकि वो मंच को नहीं पता चाहता था कि चलता है कि सारे स्कूल को प्लीज पता चले कि अल्फा वो को क्यों जान मारा। ईबो का यहाँ दोस्त पर है। यहाँ हमारा पर ये दोनों जो थे ना वो वीकेंड में मज़े मारने भी जाया करते थे, जहाँ पर हमारा जो जान था ना उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था। उसे पहली बार ऐसा इंसान मिला था जिसके साथ हमारा जो क्या कहते हैं जान था ना वो खुल के जी सकता था। इंसान ये चीज़ ना बहुत सालों बाद वो ये चीज़ देख सकता था, क्योंकि इवन जान समझता था कि क्या कहते हैं जब उसे कोई अप्रोच करता है ना, जब उसे कोई प्रपोज करता है, उसे पता था हर कोई उसकी पॉपुलैरिटी उसके फेस की वजह से क्या कहते हैं उसे अप्रोच किया करता था। लेकिन ईबो अलग है। ईबो हमेशा जान को अच्छा अच्छा बोला करता था कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे हर चीज़ करनी चाहिए, जिसमें हमारा जो जान था ना वो कुछ नहीं बोलता है। एंड इवन जो ईबो था ना वो हमारे जान को थोड़ा बहुत पढ़ाया करता था, जिसमें हमारे जान तो एकदम मतलब उसे अनोई लगता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ा करता था, क्योंकि उसे हमारी ईबो की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन फिर भी वो हमारे ईबो को परेशान नहीं करता था एंड वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, जिसमें हमारे ईबो अब जान के घर भी आने लगा था, जहाँ पर जान उसे इनवाइट करता था, उसे शो करता था एंड मतलब ईबो वहाँ पर पढ़ाया करता था, जहाँ पर चांग से सरन एंड वी चांग से तो ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली उसके दोस्त ने अपने गधे दोस्तों को छोड़ के किसी एक अच्छे इंसान को दोस्त बनाया था। जहाँ पर ईबो हमारी जान के साथ पढ़ा करता था, उसके साथ थोड़ा बहुत गेम भी खेला करता था, जहाँ पर जान को बहुत अच्छे से कंपनी मिल गई थी, एक अच्छा सा दोस्त मिल गया था। यहाँ पर चांग से सन भी हमारी ईबो को पैम्पर
किया करते थे। ईबो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन एक चीज़ ईबो की कभी नहीं बदली, वो हमेशा नॉर्मल रहा करता था। जिसमें सान कभी उसे बोलता था कि उसे थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए था, लेकिन ईबो हमेशा बोलता था कि उसे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, जिसमें सान उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके ये दोनों जैसे टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो हमारी जो जान था ना, उसे ईबो से प्यार होने लग जाता है, क्योंकि ईबो उसका ख्याल ख्याल रखा करता था एंड यहाँ पर उसके भले के लिए हर चीज़ किया करता था। यहाँ पर हमारा जो ईबो की आइज़ में प्योरिटी दिख रही थी, यहाँ पर हमारी जो जान था कहीं न कहीं हमारी ईबो को पसंद करने लगा था, जो कि उसे बहुत चीज़ें स्ट्रेंज सी लग रही थी। ऑफ़ कोर्स हमारी जान ने डेट किया करता था, लेकिन कभी उसे ऐसा कभी फीलिंग्स नहीं हुई थी एंड ये चीज़ फीलिंग वो अलग थी एंड वो सोचा करता था कि ईबो दिखने भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईबो को इतना क्यों पसंद करता है, उसे ये बात समझ नहीं आती। जिसमें वो चांगसेसन से पूछता है, तो चांगसेसन बोलते हैं कि प्यार ऐसा ही होता है, फेस से कोई लेना देना नहीं होता, जस्ट उसका करैक्टर, कभी इंसान का करैक्टर हमें पसंद आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं है, इस वजह से ही वो ईबो से इतना प्यार करता है। यहाँ पर हमारी जो चांगसेसन ये भी बोलते हैं कि टाइम से वो ईबो को क्या कहते हैं, प्रपोज कर ले, कहीं ईबो को कोई लेकर ना चला जाए। यहाँ पर हमारा जो चांग था वो बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर हमारे कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे थे, यहाँ पर इनके एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बाद हमारे जो एग्ज़ाम के बाद में था ना, उसके बाद हमारे वो होने वाला था, मतलब हमारे थोड़ी बहुत वीकेंड होने वाले थे, जिसमें उनको थोड़ी बहुत छुट्टी पड़ेगी। यहाँ पर ये दोनों वीकेंड भी मनाते हैं, जहाँ पर बहुत एक अलग सी बात है, क्योंकि हमेशा जब जान था ना, वो अपनी मदर फादर को क्या कहते हैं, हमारी ईबो से मिलाया करता था, लेकिन कभी भी ईबो की जो मदर फादर है ना, हमारे ईबो के मदर फादर को जान ने कभी नहीं देखा था। हमेशा जब जान पूछा करता था, तो ईबो बोल देता था कि उसके मदर फादर एब्रोड में है, यहाँ पर उसकी फैमिली में बहुत कम ही लोग रहते हैं, जिस वजह से वो हमेशा अकेला रहता है। जहाँ पर हमारा जो जान था ये बात समझ नहीं करता था एंड वो कुछ आगे बोलना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर ईबो नहीं चाहता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, तो वो कुछ नहीं बोलता था। लेकिन अब ये बड़ी बात है कि जान को ईबो को प्रपोज करना था एंड वो नहीं चाहता था कि ईबो भी उसके लिए सेम फील करता है या नहीं था। एंड ऑफ कोर्स ये टाइम भी वैलेंटाइन डे था, तो हमारे जान चाहता था कि वो ईबो को अलग से बुला के उसे प्रपोज करेगा। यहाँ पर जान जो था ना, वो अभी स्कूल में था एंड रिसेंटली हमारा जो वैलेंटाइंस था वो कल था। यहाँ पर जो हमारे स्कूल के कपल थे ना, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर शुयांग एंड चोशाओ था, हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा अच्छा पेयर था, तो यहाँ पर वो भी तैयार था। हमारी जो वेन किंग थी वो भी खुश थी, क्योंकि वो कल जैक्सन को प्रपोज करती कि यहाँ पर हमारा ईबो सन की तरफ देखता है एंड वो कुछ नहीं बोलता है। जैसे ये दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर हमारे ईबो पूछता है कि जान कहाँ खोया हुआ है, वो क्लासरूम में भी देख रहा था। जान बोलता है कि वो चाहता है कल ईबो और वो साथ में कहीं जाए। यहाँ पर ईबो फ्री है क्या? ईबो बोलता है ऑफ कोर्स वो फ्री है। तो यहाँ पर हमारा जो ईबो से वादा कर देता है कि कल वो जान के साथ जाएगा, जहाँ पर जान खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा जान जैसे मेंशन में आता है, वो बताता है चांगसेसन को कि वो कल ईबो को प्रपोज कर देगा। चांगसेसन बहुत तो खुश थी एंड वो उसे वेल्डन कहती है, विचांग से भी बोलते हैं। यहाँ पर जान जो था ना, वो सारी प्रिपरेशन कर देता है, जहाँ पर वो सोच लेता है कि वो कल ईबो को कहाँ पर लेके जाएगा, जहाँ पर वो हर चीज़ को बुक कर देता है एंड वो सोचता है कि वो सारी चीज़ें जो जहाँ पर कल क्या पहनना है एंड वो कैसे ईबो को प्रपोज करेगा, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इसकी नींद खुलती है एंड नेक्स्ट डे था हमारा वैलेंटाइंस डे एंड यहाँ पर हमारा जो जान था वो स्कूल में आता है, जहाँ पर स्कूल में आने के बाद वो सोचता है कि वो ईबो को देखेगा, लेकिन ईबो वहाँ नहीं था, ईबो आज अपसेंट था। यहाँ पर हमारा जो जान था वो समझ नहीं पाया ईबो अपसेंट क्यों है। यहाँ पर हमारी जो वेंचिंग थी वो फाइनली जैक्सन को बोल देती है कि वो उसे प्यार करती है। जैक्सन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है एंड यहाँ पर जो हमारा जो क्या कहते हैं, हमारे जो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, हमारे जो शुयांग था एंड शाओ शिचन था, ये हमारे क्या कहते हैं अलग से लवी डवी थे। यहाँ पर सारे स्कूल वाले जो थे वो एक दूसरे को फ्लावर दे रहे थे। यहाँ पर हमारी जान को भी फ्लावर मिलते हैं, जिसमें उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो ईबो को देखना चाहता था, क्योंकि ईबो रोज़ आया करता था, लेकिन आज ईबो क्यों नहीं आया है। यहाँ पर वो वेंचिंग से पूछता है, लेकिन वेंचिंग बोलती है उसे नहीं पता है ईबो क्यों नहीं आया है। यहाँ पर जान सोचता है कि वो स्कूल के बाद देखेगा, क्या पता ईबो जो है ना वो मतलब अपने स्कूल घर पे होगा। यहाँ पर जैसे ही जान स्कूल से बाहर जाता है, तो वो क्या कहते हैं ड्राइव करके सीधे जाता है हमारे विंचिंग हमारे जो क्या कहते हैं ईबो के रूम घर में, जहाँ पर वो ईबो के मेंशन में पहली बार अंदर जा रहा था। ईबो पहले क्या कहते हैं जान के साथ अंदर नहीं लिया करता था, जान सोचता था। तो यहाँ पर जान अंदर जाता है एंड वहाँ पर वो गार्ड से देखता है एंड वो पूछता है कि यहाँ के मालिक, मैं उनका दोस्त हूँ। यहाँ पर हमारा जो गार्ड्स होता है वो बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ के जो मालिक थे, जो बॉय थे ना, वो वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है जा चुके कहाँ? तो यहाँ पर हमारा जो गार्ड था वो बोलता हमें नहीं पता, उन्होंने बहुत मतलब कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए
इस मेंशन को ख़रीदा था, लेकिन अब वो जा चुके हैं। यहाँ पर हमारा सान पूछता है लेकिन कहाँ पर? तो वो बोलता है हमें नहीं पता वो कहाँ से आए थे, लेकिन वो जा चुके हैं। सान का जो हाथ में फ्लावर था वो नीचे गिर जाता है एंड वो सोचता है ईबो ईबो कहाँ चला गया। यहाँ पर वो कॉल उठाता है एंड सान ईबो को कॉल करता है, लेकिन ईबो कॉल नहीं उठाता है। सान को कुछ समझ नहीं आता ईबो गया कहाँ। यहाँ पर हमारा जो सान था वो समझ नहीं पाता है। फिर हमारे जो ईबो था, हमारे जो ईबो को सान हर जगह ढूंढने लग जाता है, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह उसे कॉल करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है ईबो। उसे समझ नहीं आता ईबो गया कहाँ पर। अब यहाँ पर जो सान था वो सीधा गुस्से में हमारे जाता है नी मेंशन में, जहाँ पर उसे लगता था कि हमारे नी हुसैन ने कुछ किया है ईबो के साथ, जिस वजह से ईबो चला गया है। यहाँ पर हमारा जो सान था वो नी हुसैन के जो मेंशन था वहाँ पर जाता है, जहाँ पर नी हुसैन टीवी देख रहा था। यहाँ पर सान जैसे ही आता है तो वो पार करता है, उसके बाद सीधा जाके नी हुसैन का कॉलर पकड़ लेता है। यहाँ पर कॉलर पकड़ते हुए हमारा नी हुसैन बोलता है क्या तुम पागल हो। यहाँ पर हमारा जो सान था वो बोलता है बताओ ईबो कहाँ है। यहाँ पर हमारा जो न्यूसन तो बोलता कौन ईबो। तो यहाँ पर हमारा जो सान था वो बोलता ज़्यादा इनोसेंट मत बनो, तुमने ईबो के साथ क्या किया है। यहाँ पर हमारा जो न्यूसन तो बोलता है क्या तुम पागल हो, मैं क्यों करूँगा किसी के साथ कुछ जिसे मैं जानता तक नहीं। ईबो कौन? अच्छा वो लड़का नर्स सा छोटा सा, हाँ क्या करूँगा मैं उसके साथ, छोड़ो, क्या क्या लेना देना है मुझे उसके साथ। यहाँ पर सान बोलता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, ईबो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं नी हुसैन होता बोलता है क्या तुम पागल हो गए, मुझे किसी ईबो के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ पर हमारा जो सान था वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो यहाँ पर हुसैन अपना गुस्सा हमारी सान को दिखाना चाहता था, लेकिन वो देखता है पहली बार सान की आंखों में आंसू थे एंड सान कभी नहीं रोया था। यहाँ पर हुसैन को थोड़ा बुरा लगता है हमारी सान को लेकर। वो बोलता है क्या हुआ सान, तुम रो क्यों रहे हो। यहाँ पर सान हमारा नीचे बैठ जाता है, बोलता है ईबो कहाँ पर है। यहाँ पर हुसैन बोलता है आई एम सॉरी हमारे क्या कहते हैं सान, लेकिन मुझे ईबो नहीं पता है कहाँ पर है, मुझे नहीं पता सच में, मेरा विश्वास करो। हाँ मैं जानता हूँ क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने किसी ईबो को नहीं जानता हूँ सच में। तो यहाँ पर जान था वो बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो। तो हमारा जो न्यूसान बोलता है हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूसान बोलता है क्या हुआ है। तो यहाँ पर जान कुछ नहीं बोलता है, वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमारे हर जगह वो ईबो को ढूंढने लग जाता है जैसे पागल इंसान, लेकिन हमारे ईबो कहीं नहीं मिलता है। जान को समझ नहीं पाता कि अचानक से ईबो गया कहाँ पर। यहाँ पर ईबो को चारों तरफ वो ढूंढने लग जाता है, लेकिन ईबो से कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पर जो जान था वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जिस दिन वो ईबो को प्रपोज करना चाहता था, उसे बोलना चाहता था कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है, ईबो गायब हो गया, जबकि उसे उसे क्या कहते हैं उसे बताना चाहिए था। यहाँ पर हमारी जान बहुत पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ईबो की एक भी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती है। जहाँ पर ना तो ईबो का जो फैमिली था उसके बारे में कुछ पता था, ना तो ईबो कहाँ से आया था वो भी ये नहीं पता था। एंड जान ऑफकोर्स जब हमारे ईबो से पूछा करता था तो ईबो से कोई जवाब नहीं दिया करता था। जहाँ पर जान पहले ध्यान नहीं देता था इस बात में, क्योंकि वो नहीं चाहता था हर चीज़ को मतलब ईबो को फोर्स करना। अब यहाँ पर जो जान था वो हमारा रिसेंटली एक घाटी के पास खड़ा था, जहाँ पर वो उसने सोचा था कि वो ईबो को लाएगा एंड वहाँ पर उसे प्रपोज करेगा, लेकिन अब वो वहाँ पर अकेला खड़ा था। यहाँ पर हमारा जो वो चिल्लाता है एंड बोलता है कहाँ पर हो तुम, क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर वो ऐसे चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईबो ईबो क्यों क्यों तुम मेरे ज़िंदगी में आए, फिर तुम चले गए, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ तुम मुझे नहीं प्यार करते थे, तुम मेरे लिए फीलिंग्स नहीं रखते थे, कम से कम एक दोस्त के नाते तो मुझे बता देते। यहाँ पर वो बहुत बार कोशिश करता है हमारे ईबो को कॉल करने की, लेकिन ईबो पिक नहीं करता है। जहाँ पर कुछ देर बाद ऐसे भी लिखा था कि जो उस इंसान को तुम कॉल कर रहे हो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, जिस वजह से हमारा इंसान बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड उसने फ़ोन ना अपना उस घाटी के नीचे फेंक दिया था, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था। वो नहीं जानता था कि ईबो कहाँ है। ज़िंदगी में पहली बार हमारे इंसान को प्यार हुआ, जिससे प्यार हुआ जब वो उसे कन्फेस करने गया तो वो उसे छोड़ के चला गया एंड ऑफ कोर्स उसके पीछे उसे पता भी नहीं था कि कब वो उसे मिलेगा वापस। जान बिल्कुल बिखर चुका था, बहुत ज़्यादा रो रहा था एंड उस टाइम पे हमारे जान का उस टाइम पे ही हमारी रेन आ गई थी, जिस वजह से हमारे जो जान था ना वो और ज़्यादा रोने लग जाता है, जान टूट जाता है। बारिश की वजह से हमारी जो जान की बॉडी थी वो और ज़्यादा वीक होने लग जाती है। जान को पता था कि वो अगर ज़्यादा देर तक रेन में रहेगा तो वो बीमार हो जाएगा, जिस वजह से वो वहाँ से चला जाता है, कार में बैठता है एंड सीधा वो एमलेसली अपनी कार को सीधा मेंशन में रखता है। एंड मेंशन में रखने के बाद हमारा जो जान था ना वो अंदर आता है। जहाँ पर वो मेंशन के अंदर जाते ही हमारे चांगसेसन को देखता है। चांगसेसन खुश थी, उसे लगा था कि जान ने ईबो को प्रपोज कर दिया होगा, लेकिन हमारे जो चांगसेसन थी वो देखती है जान बिल्कुल भीगा हुआ है। चांगसेसन बाहर के अंदर जाती है एंड टॉवल लेके आती है, जान को लपेटती है, बोलती है क्या तुम पागल हो गए, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बारिश से एलर्जी है। यहाँ पर हमारी जो जान था वो बोलता है मम वो चला गया। यहाँ पर हमारी जो चांगसेसन थी वो बोलती कौन चला गया। तो यहाँ पर हमारी जो जान था वो बोलता है ईबो चला गया। ईबो ईबो कहाँ है मुझे नहीं पता है मॉम, प्लीज़ उसे वापस ले आओ, मैं उससे प्यार करता हूँ। यहाँ पर चांगसेसन होती है कि बोलती है क्या बोल रहे हो तुम। यहाँ पर हमारा जो
ज़ान था वो बोलता है कि ईबो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो ईबो ज़ान ईबो के बारे में सब कुछ बता देता है कि ईबो का ही नहीं मिल रहा, इवन उसके मेंशन में कोई भी नहीं है एंड यहाँ पर उसका जब भी इन्फॉर्मेशन है वो कुछ नहीं है। यहाँ पर ज़ान रोने लग जाता है, बोलता है प्लीज़ उसे वापस ले आइए। चांगसुन बोलते तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं उसको जरूर ढूंढ के निकाल दूँगी तुम्हारे लिए बेटा, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए करूँगी। यहाँ पर हमारा जो ज़ान होता है बोलता है क्या पक्का सच में आप उसे ढूंढ के निकालोगे ना? तो यहाँ पर हमारा जो चांगसुन थे वो बोलता है तुम अपनी मदद पे ध्यान रखो ज़ान, मैं पक्का तुम्हारे लिए ईबो को ढूंढ के निकालूंगी। फिर तुम ईबो से बात कर सकते हो, उससे मिल के तुम पूछ लेना कि क्यों उसे वो छोड़ के चला गया। यहाँ पर हमारा जो ज़ान होता है बोलता है ठीक है मॉम। इतना कह के रोते रोते वो हमारी चांगसे के ऊपर मतलब चांगसे सरन के जो गोद है उसमें सो जाता है, जहाँ पर चांगसे सरन हमारे ज़ान को उसके गार्ड से लेकर हमारे ज़ान को उसके रूम में सुला देती है, जहाँ पर हमारे चांगसे सरन समझ नहीं पा रही थी एक बच्चा जो कि अचानक ही ज़ान की लाइफ में आता है एंड उसके बाद वो गायब हो जाता है। एंड यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे ना वो अपने गार्ड्स को भेजता है, जहाँ पर वो गार्ड्स तो थे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते, लेकिन ईबो के बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली गई थी। यहाँ पर जैसे ही वो चांगसे सरन के पास आते हैं नाइट में, तो वो बोलते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि ईबो नाम का भी कोई उस मेंशन में रहा करता है। यहाँ पर वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो गार्ड्स बोलते हैं उसे नहीं पता है। यहाँ पर चांगसुन दुखी हो जाती है क्योंकि वो सान को किस तरीके से समझा लेगी, किस तरीके से वो समझाएगी कि वो नाकाम रही ईबो को ढूंढने में, लेकिन फिर भी हमें चांगसुन बोलते हैं कि वो ईबो को ढूंढता रहे। मैं चाहता हूँ कि ईबो जल्द से जल्द वापस आ जाए। यहाँ पर गार्ड्स हाँ बोलते हैं। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है ज़ान को जो कि रो रहा था रात को एंड वो बोल रहा था ईबो वापस आ जाओ। यहाँ पर ज़ान अपने मोबाइल को तो खो चुका था, तो वो एक जगह था जहाँ पर उसने पोस्टर लगाया हुआ था ईबो का, क्योंकि ईबो के साथ उसने कई पिक ली थी जिसमें क्या कहते हैं उसने पिक लगा कर रखा हुआ था। यहाँ पर वो बोलता है कहाँ चले गए तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुमने कहा था लेकिन तुम चले गए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे फीलिंग्स शेयर करना चाहता था, लेकिन तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुमने ऐसा क्यों किया ईबो? ऐसा कहकर वो रोने लग जाता है एंड उस तस्वीर को अपने सीने पर लगा देता है एंड वो रो के सो जाता है। सो गाइस आज का पार्ट हम यही छोड़ते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ईबो है कहाँ पर एंड वो अचानक से गायब क्यों हो गया है एंड आगे ज़ान को जब पता चलेगा ईबो कौन है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या कहते हैं ज़ान ईबो को अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएगा या फिर उसे बता पाएगा कि वो उसे प्यार करता है, या फिर कभी ज़ान उसको मिल भी पाएगा, चांगसुन क्या पता ढूंढ पाएगी। एंड जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है एंड तब तक सोचिए क्या होता है आगे एंड आगे का पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे। सो आज का पार्ट अच्छा लगता है ना तो उस स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड क्या कहते हैं मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी अभी, क्या कहते हैं जल्दी जैसे ही इसके पार्ट मतलब 2 पार्ट में स्टोरी ख़त्म होगी, जैसे इसके पार्ट ख़त्म हो जाएंगे ना तो एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करूँगी जो कि फंक्शन होने वाली है, तो उसमें भी सपोर्ट करना, ठीक है। वो लॉन्ग स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी चलेगी तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ सेल्फ, बाय बाय।